मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सकेंगे। प्रश्न, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हैं? उत्तर, बाप की श्रीमत है बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा न कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म न करो तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं उन सजाओं से बचाने। सतयुग में गर्भ जेल होता नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं आत्मा क्या है और उनका बाप परमात्मा कौन है। इसे फिर से समझाते हैं क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है। भारत पावन दुनिया अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बड़े धनवान सुखी थे, परंतु भारतवासी इन बातों को समझते नहीं। बाप परमपिता अथवा रचता को ही नहीं जानते। मनुष्य ही जान सकते हैं, जानवर तो नहीं जानेंगे ना। याद भी करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, वह पारलौकिक फादर है। आत्मा याद करती है अपने परमपिता परमात्मा को। इस शरीर को जन्म देने वाला तो लौकिक फादर है और वह परमपिता परमात्मा है, पारलौकिक फादर, आत्माओं का बाप। मनुष्य लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, समझते भी है यह सतयुग में थे और राम सीता त्रेता में थे। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम मुझ पारलौकिक बाप को जन्म जन्मांतर याद करते आए हो। गॉडफादर तो जरूर निराकार हुआ ना, हमारी आत्मा भी निराकार है ना, यहाँ आकर साकार बनी है। यह थोड़ी सी बात भी कोई की बुद्धि में नहीं आती। वह तुम्हारा बेहद का बाप रचयिता है। पुकारते हैं, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। आपके हम बनते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। फिर आपको भूलने से नरक के मालिक बन जाते हैं। अभी वह बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं, मैं रचयिता हूँ, यह मेरी रचना है जिसका राज तुमको समझाता हूँ। यह भी समझ जाते हैं आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा। यह तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। महान आत्मा पुण्य आत्मा कहते हैं ना। निश्चय करते हैं हम आत्मा है, यह हमारा शरीर है। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, उस परमपिता परमात्मा की संतान है। कितनी सहज बात है, परंतु अच्छे अच्छे बुद्धिवान समझ नहीं सकते। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया है। तुमको अपनी आत्मा का ही साक्षात्कार नहीं होता है। आत्मा ही अनेक जन्म लेती है ना। हर जन्म में बाप बदलता जाता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय क्यों नहीं करते हो? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार हो। अरे इतने जन्म कोई को बोला था क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हो? कोई कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता भी है, परंतु समझ नहीं सकते। बाप को तुम जानते हो, जानते नहीं। बेहद के बाप बिगर आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार भी कोई करा नहीं सकता है। कहते हैं हे भगवान, तो बाप हुआ ना। तुमको दो बाप है। एक तो है विनाशी शरीर को जन्म देने वाला विनाशी बाप, दूसरा है
अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप। तुम गाते हो, तुम माता पिता, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना। तो बाबा म्हणताय, रचता मी, जो जी रचना रचलेली आहे ती मी रचलेली आहे संगम युगामध्ये येऊन। त्या अर्थाने तुम्ही मला माता पिता म्हणत आलेले। दुनियावाल्यांना बाबा सांगतोय की तुम्ही माता पिता कोणाला म्हणता, की ज्याने ही रचना रचलेली आहे। तर रचनाकार कोण आहे? परमपिता परमात्मा आहे, त्याला माता पिता पण म्हणतात। तर त्याचा अर्थ काय की तो आपल्याला तयार करतो, नव्याने पुन्हा आपल्याला सगळे संस्कार परिवर्तन करून पुन्हा नवं बनवतो, नवज्ञान देतो, नवी दृष्टी देतो, नवे संस्कार देतो। जे काही आपले जे झालेले होते, जुने झालेले होते, नवे संस्कार जुने झालेले होते, त्याला पुन्हा नव्याने देतो आपल्याला। तो परिवर्तन करने वाला, हम आत्माओं को बहुत सुंदर देवी देवता बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। और वो जो परिवर्तन हमारे अंदर करता है वो माता पिता के रूप में करता है, और इसलिए दुनिया वाले भी उसको माता पिता के नाम से पुकारते हैं, लेकिन जानते नहीं हम किसको पुकार रहे हैं। किसी भी मूर्ति के सामने जाकर उनको कहते हैं माता पिता, तो एकच असला पाहिजे माता पिता, इतके सगळे कसे असू शकतात? बाबा म्हणतात कोणत्याही प्रकारची क्लॅरिटी नाहीये त्यांना, ते फक्त काही काही गोष्टी आलेल्या आहेत तशा सत्य रूपामध्ये। ते म्हणतात की लक्ष्मी नारायण सतयुगामध्ये होते, राम सीता त्रेतामध्ये होते, मग हे तर आलेले सत्य, पण मग सतयुगाला काय दाखवतात ते लाखो वर्ष झाले, आणि मग सतयुगामध्ये लक्ष्मी नारायणचं राज्य होतं, लाखो वर्षाचं सतयुग होतं, मग इतके वर्ष ते शरीर थोडी राहील, लाखो वर्ष एक शरीर कसं चालेल? फिर त्रेता में राम सीता, फिर राम सीता के सामने राम है तब रावण है, ये दिखाया गया। तर बाबा म्हणतात ती गोष्ट आलेली आहे की ते जाणतात की सतयुगामध्ये लक्ष्मीनारायणचं, पण लक्ष्मीनारायणचं राज्य किती होतं? 1250 वर्ष होतं। त्यानंतर राम सीतेचं राज्य आलं त्रेतायुगामध्ये, ते 1250 वर्षाचं, नंतर दुसरी पिढी त्यांनी राज्य केलं। 1250 वर्ष त्रेतायुग, त्रेतायुगामध्ये 125 वर्ष राम सीतेचं, पहिले राम सीतेचं राज्य, आणि त्यानंतर मग द्वापरमध्ये ते दुसरे राजे यायला लागले 1250 वर्षानंतर। सतयुगामध्ये लक्ष्मीनारायणचं 8 लक्ष्मीनारायण, त्यांचं मिळून 1250 वर्षाचं राज्य। एका लक्ष्मीनारायणचं किती काळ चालणार आहे ते राज्य? तर त्यांनी लाखो वर्ष, त्याची लिमिटच नाही ठेवली। आणि राम सीतेच्या वेळेला रावण दाखवला, तो बाबा ने हमें बताया है कि सतयुग में सभी बहुत श्रेष्ठ दिव्य आत्माएं रहती है, कोई हिंसा करने वाला, कोई दुख देने वाला, कोई तकलीफ देने वाला वहां पर नहीं रहता है, वैसे ही त्रेतायुग में। त्यामुळे हे राम आणि रावणचं जे दाखवलं गेलं हे समजवण्यासाठी दाखवलं। मग लक्ष्मीनारायण सतयुगामध्ये दाखवले, आणि लक्ष्मीनारायणचं बालपण जो श्रीकृष्ण आहे तो दाखवला की तो द्वापरच्या शेवटी आला, म्हणजे मोठे सतयुगामध्ये आणि छोटे पण दाखवलं द्वापर युगामध्ये। तो ऐसा ये सारा उलट पुलट जो कर दिया था भक्ति मार्ग में, उसको आकर बाबा सीधा करता है, सच्ची बातें हमारे सामने रखता है, और उन सच्ची बातों को सुनकर हम आत्मा तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, हमें सारे रहस्य पता चलने की खुशी होती है, और उस खुशी में पुरुषार्थ करके हम लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाते हैं, श्रेष्ठ देवी देवता बन जाते हैं। लेकिन उसके पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने आप को आत्मा समझना। हम आत्मा है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ, सबसे जो हमारे पुरुषार्थ के लिए जरूरी बात है वो है अपने आप को आत्मा समझना, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। तो बाबा म्हणता है कि दुनिया वाले पण म्हणतात कि हाँ हम तो आत्मा है, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, ये शरीर तर विनाशी है, आत्मा अविनाशी आहे म्हणण्यासाठी ते म्हणतात। पण आपण आत्मा आहे तर किती छोटी आत्मा आहे, आत्मा
या दोन्ही भुवयांच्या मध्ये मस्तकाच्या मध्यभागी राहते हे त्यांना माहिती नाही. ते म्हणतात सगळ्या शरीरामध्ये आत्मा है, किंवा म्हणतात हृदयामध्ये आत्मा है. लेकिन आत्मा यहाँ पर रहती है और आत्मा में एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग है, ये कोई नहीं जानता है. आत्मा कहाँ रहती है, आत्मा के मूल गुण क्या है, आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, ये नहीं जानते हैं. कहते हैं कि हर जन्म में आत्मा अलग अलग योनियों में जाती है. आत्मा ही है लेकिन अलग अलग योनियों में जाती है. म्हणजे कधी साप बनेल, कधी विंचू बनेल, कधी बेडूक बनेल, कधी वानर बनेल, कधी काय बनेल, कधी काय बनेल. लेकिन बाबा हमें समझाता है कि आत्मा को बीज के रूप में देखो. आत्मा बीज के रूप में देखो. जसं त्या कोणत्याही झाडाचं बी, आपण समजा कांद्याचं बी लावलं तर त्याच्यातून लसूण नाही येणार आहे. कांद्याच्या बियामधून कांद्याचंच झाड निर्माण होईल, त्याच्यामध्ये सेटिंगच ती आहे. तशी त्याप्रमाणे आपण आत्मा मनुष्य आत्मा आहे आणि मनुष्य आत्म्यामध्ये ही सेटिंग आहे की तो मनुष्य शरीरामध्ये चालू शकतो, मनुष्य शरीरामध्येच राहू शकतो. त्याच्यापासून ती जी आत्मा गर्भामध्ये प्रवेश करेल तर त्याच्यापासून मनुष्याचाच आकार तयार होईल, मनुष्याचं शरीर त्याच्यामधून तयार होईल. क्योंकि वो बीज है और बीज में वही रहता है. ऐसा नहीं कि हम सोच ले कि इस बीज से ये झाड़ आ जाए, उस बीज से ये वो झाड़ आ जाए. ये बीज अभी इस बार इसमें से आम आ रहा है, फिर उसकी वो कोई हम निकालेंगे और उसको दूसरी जगह लगा देंगे, उसमें से कोई दूसरा फल आ जाएगा, मौसंबी आ जाएगी या सफरचंद आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. त्याच्यामध्ये ते नोंदलेलं आहे, की रेकॉर्डिंग आहे. तसंच आत्मामध्ये, मनुष्य आत्म्यामध्ये रेकॉर्डिंग आहे कि मनुष्य आत्मा ही बनती है. तो ये सारा सत्य बाबा हमें बताता है कि हम आत्मा है, हम मनुष्य आत्मा है और मनुष्य आत्मा मनुष्य शरीर में ही आती है, जाती है. हर जन्म में हमारे शरीर के पिता बदलते हैं, हमारा परिवार बदलता है, हमारा आने का स्थान, कर्म करने का क्षेत्र हर जन्म में बदलता है. लेकिन हम मनुष्य रूप में, हमारा नाम रूप देश काल सब बदल जाता है. लेकिन देह हमें जो मिलती है, पीछे भी थी, पिछले जन्म में भी थी, आगे जन्म में भी रहने वाली है, वो मनुष्य देह रहने वाली है. तो बाबा म्हणते ये जो सत्य है, ये जो सीधी बात है, ये नहीं जानते, जानना नहीं चाहते दुनिया वाले. फिर हम जब उनको बताते हैं कि हम आत्मा है और हम आत्मा परमात्मा की संतान है, हम रुकुटी में रहते हैं, तर बाबा म्हणतात, कोणी कोणी म्हणतात की मग आम्हाला साक्षात्कार झाला पाहिजे, दिसली पाहिजे, तर मग आम्ही मानू. तो बाबा म्हणतात जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में इतनी सारी बातें सुनते आए, उस समय थोड़ी बोले, उस समय थोड़ी आपने बोला कि हमें साक्षात्कार करा दो तब हम मानेंगे. तसं सरळ मानलं अंधविश्वासाने. आणि इथं तर बाबा तर्कासहित स्पष्ट करतोय आपल्याला. तो हमें बाबा जो समझाता है उसमें हमें अपने आप को पक्का रखना है. साक्षात्कार बाबा म्हणते साक्षात्कार तुम्हाला करवायला मी करून पण देईल, पण तुम्हाला समजलं तर पाहिजे. कसं बघणार, इतकीशी छोटीशी बिंदी आत्मा, आणि साक्षात्कार करून फायदा काय. हमें पता है आत्मा छोटी सी बिंदी है, छोटी सी बिंदी आहे, तिला वजन पण नाहीये. आणि म्हणून आता मी आहे या शरीरामध्ये, मी आत्मा निघून गेलो, माझे शरीर हे प्रेत बनून जाईल. माझ्या आताच्या शरीरामध्ये आणि जे प्रेत बनणारे शरीर आहे त्याच्यामध्ये एक ग्रॅमचा सुद्धा फरक नाही पडत. जर त्याच वेळेला चेक केलं आपण, 1 ग्रॅमचा पण फरक नाही पडत. म्हणजेच आत्मा इतकीशी सूक्ष्म आहे जी इथल्या कुठल्याही मशीन मध्ये दिसणार नाही आणि कुठल्याही वजन काट्यावरती आपण नाही सांगू शकत की इतकं ग्रॅम वजन आहे. तो आत्मा जो है ये अलग, ये 5 तत्वों से बनी हुई नहीं है और बहुत सूक्ष्म है, खूप छोटीशी बारीक है, म्हणून ती दिसू नहीं शकत मशीन मधून. तो बाबा म्हणता है इसके लिए और साक्षात्कार करके क्या करेंगे, इतनी सी छोटी सी बिंदी है. तो जो सत्य है वो बाबा हमें बता रहा है और उस सत्य को हमें समझकर चलना है, पक्का कर लेना है. और दुनिया वालों को भी यही बातें, सत्य बातें हमें बतानी है. तुम गाते हो तुम मात पिता, उनको याद करते हो तो जरूर वह आया होगा ना. जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, राजयोग सीख रहे हैं. वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह भी भारत में ही थे ना. मनुष्य समझते हैं ऊपर कहाँ स्वर्ग होगा. अरे लक्ष्मी नारायण का यहाँ यादगार है, जरूर यहाँ ही राज्य किया होगा.
यह देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा अभी का यादगार बना हुआ है। तुम राजयोगी हो, अधर कुमार, कुमार कुमारियां सब यहाँ बैठे हो, उनका यादगार फिर भक्ति में बनता है। देलवाड़ा नाम का भी कोई अर्थ होगा ना? दिल लेने वाला कौन है? तर बाबा म्हणतात देलवाड़ा मंदिर जे आहे ते तुमचं यादगार आहे। 108 जण तपस्येमध्ये बसलेले दाखवलेले, 108 महान आत्म्या, बाबांचे जे महान आत्मे त्यांची ती निशाणी आहे। जैन धर्मामध्ये 24 असताना तिथे 108 दाखवले गेले, 108 मूर्त्या दाखवलेले एकमेव मंदिर आहे जगातलं। और वो कहाँ बना है? माउंट आबू में। नाम जैन धर्म का है, लेकिन वो हमारा यादगार है। आणि जैन धर्माचे जे मंदिर आहे त्याला त्याच्या तिथलं जे मेन 24 तीर्थंकर पैकी एक जो तीर्थंकर असतो मेन तिथला, समजा पार्श्वनाथ आहे किंवा महावीर आहे, तर त्या नावाने त्या मंदिराला ओळखलं जातं। इथं या मंदिराला नाव काय दिलेलं? देलवाड़ा मंदिर। असे नाव, अशा पद्धतीचे नाव जैन धर्मामध्ये नाहीये। तो उसका और वो नाम और वो यादगार सारा कहाँ बना है? जहां भगवान का कार्य चलता है, जहां भगवान के बच्चे बैठकर जाकर तपस्या करते हैं, वहां वो अपना घर मानते हैं मधुबन, और उसका यादगार वहां बनाने का संकल्प वहां उन आत्माओं को आया कलयुग के स्टार्टिंग में, और उन्होंने वो बना दिया। बाबा की ही प्रेरणा होगी, उनको कोई संकल्प आया और उन्होंने इस तरीके का मंदिर बनाया, क्योंकि वो हमारा यादगार है, इसलिए वहां बनाया गया है। तो बाबा म्हणता है दिलवाड़ा का अर्थ क्या है? दिल लेने वाला। हमारे बाबा ने हमारा दिल ले लिया है, हमने उसको अपना दिल दे दिया है। उससे हम प्यार करते थे, उसको पुकारते थे, उसका प्यार पाना चाहते थे, तो वो सारा अभी चल रहा है, इसलिए बाबा को दिल वाला भी कहते हैं। यह आदिदेव और आदिदेवी भी राजयोग सीख रहे हैं। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। आदिदेव और आदिदेवी ब्रह्मा बाबा आणि मम्मा। जैन धर्मामध्ये पहिला जो तीर्थंकर आहे त्याचं नाव आहे आदिनाथ, तो वो ब्रह्मा बाबा का ही यादगार है। तर या गोष्टी माहिती नाही। प्रत्येक धर्मामध्ये काही ना काही आलेलं आहे आपल्या ज्ञानामधलं, पण त्यांना हे सत्यच माहिती नाही। यह भी याद करेंगे उस निराकार परमपिता परमात्मा को। वह है ऊंच ते ऊंच ज्ञान सागर। इस आदिदेव के शरीर में बैठ सब बच्चों को समझाते हैं। यह मंदिर कब बना, क्यों बना, किन्हों का यह यादगार है, कुछ भी जानते नहीं। देवियों आदि के कितने नाम लेते हैं? काली, दुर्गा, अन्नपूर्णा। अब सारे विश्व की अन्नपूर्णा कौन होगी? कौन सी देवियां अन्न की पूर्ति करती है? तुम जानते हो, भारत स्वर्ग था, वहां तो अथाह वैभव रहते हैं, जबकि अभी ही 80-90 वर्ष पहले 10-12 आने मन अनाज मिलता था, तो उससे पहले कितनी सस्ताई होगी? तो बाबा म्हणता है कि ये अन्नपूर्णा किसको कहते हैं? कौन सी देवियों ने हमें भरपूर किया था? दुनिया वाले सिर्फ यादगार बनाकर रखते हैं, लेकिन हम आत्माएं, हमने ज्ञान, गुण, शक्तियां सबको दी है संगम युग में, और उस आधार से हम भी भरपूर बने, उनको भी भरपूर बनाया है। तो सतयुग में सब भरपूर है, सब सस्ता है, इसलिए बाबा म्हणता है अन्नपूर्णा देवी का यादगार है। बाप आकर तुम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को यह आंखें मिली है देखने के लिए, कान मिले हैं सुनने के लिए। बाबा आकर अब हमें पढ़ा रहे हैं। हम कौन हैं? हम आत्मा अंदर बैठी है, भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के मध्य भाग में हम आत्मा बैठी, छोटी सी बिंदी, हिऱ्यासारखं चमकताना आपण तिला बघून घ्यायचं आता पण। और वो आत्मा अंदर बैठी बैठी आंखों से देखती है, कानों से सुनती है। बाबा पढ़ा रहा है तो किसको पढ़ा रहा है? आत्मा को पढ़ा रहा है। हम आत्मा अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं। हम कानों से, हम आत्मा कानों से सुन रही है, शरीर नहीं सुन रहा है। मैं आत्मा अंदर बैठी हूं और मैं कान से सुन रही हूं। अगर मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाऊं तो ये कान में ताकत नहीं वो सुन ले कुछ, ये कान सुन ही नहीं सकते। जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, शरीर कोई काम का नहीं रहता है। मग किती घाई करतात, 6, 5, 4, 7 तासानंतरचा वेळ देऊन टाकतात, फटाफट सगळं उरकतात, क्योंकि शरीर कोई काम का नहीं रहा, क्योंकि इसमें से आत्मा निकल गई। तो मैं आत्मा ही सब कुछ हूं, सब कुछ अनुभव करने वाली मैं आत्मा
इस शरीर में अंदर बैठी हूं. आपल्याला ही आत्मिक स्थिती खूप पक्की करून घ्यायची. जितकी आत्मिक स्थिती पक्की तितका पुरुषार्थ आपला तीव्र होत जाईल. इसलिए बाबा ये समझाते हैं, उसको हमें देखते रहना है, समझना है उस बात को. मैं आत्मा अंदर बैठी हूं, इन आंखों से देख रही हूं, कानों से सुन रही हूं. बाप कहते हैं मैं निराकार भी इस शरीर का आधार लेता हूं. मुझे सदैव शिव ही कहते हैं. मनुष्यों ने बहुत नाम रखे हैं, रुद्र, शिव, सोमनाथ, परंतु मेरा एक ही नाम शिव है. शिवाय नमः. भक्त भगवान को याद करते आए हैं. उनको 2500 वर्ष हुए हैं. भक्ति मार्ग में पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, अभी तो तुमने टिक्कर बित्तर में डाल दिया है. भक्ती मार्गामध्ये पहिले अव्यभिचारी, पहिले शिवाची भक्ती करायचे, क्लिअर, खूप श्रद्धेने, खूप भावनेने शिवपिंड बनवायचे. सगळ्यात पहिले सोमनाथचं मंदिर बनलं, त्याच प्रकारचे दुसरे मंदिर बनले आणि मग शिवाची भक्ती खूप चांगल्या प्रकारे आणि एकाचीच भक्ती होती, दूसरा कोणी बुद्धीमध्ये नव्हतं. और अभी तो पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं. अभी इस भक्ति का अंत है, अभी इस भक्ति का अंत है. बाबा म्हणते आता शेवट आलेला आहे. भक्तीमध्ये ताकद राहिलेली आहे, भक्तीमध्ये शक्ती राहिलेली नाही. इसलिए मैं अब लेने आया हूँ, सबको वापस ले जाने मैं आया हूँ. यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है. बॉम्ब्स बने हुए हैं तो कितने में सब खलास हो जाएंगे. सतयुग में कितने थोड़े, सिर्फ 9 लाख होंगे, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे. यह लड़ाई अर्थक्वेक आदि होगी, विनाश तो जरूर होना है. पावन सारी सामग्री तैयार है, विनाश होना है. सतयुग की स्टार्टिंग में 9 लाख होगी संख्या, अभी 800 करोड़ तक है. 9 लाख होगी, बाकी की सभी आत्माएं परम धाम में रहेंगी और अपने अपने समय पर वो आते रहेंगे नीचे. तुम जानते हो इस समय सभी मनुष्य मात्र है सदा दुर्भाग्यशाली. सतयुग में थे सदा सौभाग्यशाली. यह फर्क सबको समझाना है. यहाँ सब दुर्भाग्यशाली, क्योंकि दुख, टेंशन, परेशानी, तकलीफ हर एक को कुछ न कुछ तो है. तन की, मन की, धन की, संबंध की, कुछ न कुछ तकलीफ तो हर एक को है. और इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ सब दुर्भाग्यशाली है और सतयुग में सब सौभाग्यशाली रहते हैं, क्योंकि वहां किसी प्रकार का दुख, टेंशन, तकलीफ, परेशानी कुछ भी नहीं है. तन, मन, धन, जन, संबंध, संपर्क, सब प्रकार का सुख वहां पर है. ये बात बाबा म्हणता है सबको समझाओ. भले कितना भी पैसा है किसी के भी पास, लेकिन उसे कुछ न कुछ तो तकलीफ है, कुछ तो बीमारी लग गई है, कुछ संबंधों में गड़बड़ है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, डर है किसी बात का, किसी बात की चिंता लगी रहती है. तो इसलिए सब दुर्भाग्यशाली है यहाँ पर, और सतयुग में सब सौभाग्यशाली. बाबा म्हणते ये भी बात सबको समझाओ. जब बाबा ने सगळं समजवायला सांगितलं. आज आत्मा का परिचय देना है, परमात्मा के बारे में बताना है, और आज का जो दुर्भाग्यशाली जीवन है उसके बारे में बताना है, और अपने सौभाग्य को फिर से जागरूक करने का उनको हमें रास्ता बताना है. यहां आते हैं तो अच्छी रीति समझते हैं, फिर घर जाते हैं तो सब खलास हो जाता. भावांनी यहां आते हैं, नवे नवे कोणी इथे येतात, त्यांना समजतं सगळं की ये सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल त्यांना क्लियर होतं. पण बाबा म्हणते घर जाते हैं तो सब खलास. तेच व्हायब्रेशन, तेच लोक, तसेच विचार, आपली तीच भावना, त्या स्थितीमध्ये जर घरी गेले ते तिथं त्या प्रभावामध्ये आले, तर बाबा म्हणते यहाँ का जो समझी हुई बात है उसको भूल जाते हैं. यहाँ भले ही समझ जाते हैं कि हाँ इससे अलग कुछ हो नहीं सकता है, यहाँ पर जो बताया जाता है वो सत्य है, लेकिन घर पे जाने के बाद उसके प्रभाव में आ जाते हैं. दुनिया के वातावरण के, दुनिया के लोगों के, हमारे सामने जो परिस्थिति है उसके प्रभाव में आ जाते हैं. इतना भले पक्का करतात कि हाँ मुझे अब इस ज्ञान में चलना है, भगवान का बच्चा बनकर रहना है, यहाँ पर पक्का कर लेते हैं. फिर घर जाने के बाद गड़बड़ हो जाती है. त्याचं उदाहरण बाबा ने दिलं. जैसे गर्भ जेल में वायदा कर आते हैं हम पाप नहीं करेंगे,
बाहर निकलते हैं तो फिर पाप करने लग पड़ते हैं। जेल बर्ड होते हैं ना, इस समय जो भी मनुष्य मात्र है सब जेल बर्ड है। घड़ी घड़ी गर्भ जेल में जाकर सजाएं खाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको गर्भ जेल बर्ड बनने से छुडाते हैं। जेल बर्ड कोणाला म्हणतात दुनियामध्ये की जो सारखं सारखं काहीतरी गुन्हा करतो आणि पुन्हा जेलमध्ये जातो, बाहेर येतो पुन्हा काहीतरी गुन्हा करतो आणि पुन्हा जेलमध्ये जातो, तो उसको दुनिया में भी कहते हैं जेल बर्ड है, आता है जाता रहता है, जेल में से आना जाना चालू रहता है। असे बरेचसे आहेत दुनियामध्ये। तो बाबा म्हणते तुम यहाँ पर भी बहुत सभी आत्माएं लगभग जेल बर्ड बन गई थी। की काय होतं की गर्भामध्ये आहे, मध्ये बसलेली आहे, त्यावेळेला आत्मा आतल्या आत पक्का करते कि मैं बाहर निकलने के बाद अब कोई पाप नहीं करूंगा, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, मैं जेल में हूं, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। आणि मग जेव्हा गर्भामधून बाहेर येते त्यावेळेला मग पुन्हा तेच वातावरण, तसेच आपले संस्कार ते जुने जागृत होऊन जातात। तो बाबा म्हणता है मैं अभी तुम्हें गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाने के लिए आया हूं। अभी तुम्हें यहाँ के गर्भ में नहीं जाना है, अभी तैयार हो जाओ, अपने आप को संपूर्ण बना लो और परमधाम चलो मेरे साथ, और फिर गर्भ महल में आना जहाँ कोई तकलीफ नहीं, वहां के गर्भ में कोई तकलीफ नहीं, बहुत आराम से हमारा विकास होगा वहां पर और हमारा बच्चे के रूप में जन्म होगा। यहाँ पर बाबा म्हणता है गर्भ में दुख है, तकलीफ है बहुत ज्यादा, वो सजा है। द्वापर नंतर जे गर्भामध्ये राहणं आहे ते सजेसारखं आहे, जेलमध्ये राहण्यासारखं आहे। और जो सतयुग में हम रहते हैं गर्भ में, तो बाबा म्हणते महल जैसा, म्हणजे खूप आरामात तिथं राहतील, कारण पाप नहीं केलेलं काहीच। यहाँ पे पिछले कर्मों की बहुत सारी जो सजाएं हम लेकर आती है, आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है, तो जैसे जेलमध्ये बंद झाल्यासारखा अनुभव होतो, परेशानीचा अनुभव होतो। तो बाबा म्हणते अभी तुम्हें यहाँ के गर्भ में नहीं जाना है, अभी जन्म यहाँ से तुम्हें सीधा सतयुग में लेना है, परमधाम में आना है, आराम करना है और सतयुग में जन्म लेना है। आता अजून इथून पुढे पण बऱ्याच जणांचे बरेचसे पापकर्म अजून राहिलेले, जर आपण बाबांची आठवण करून ते पापकर्म भस्म नाही केले तर मग आपल्याला अजूनही इथं जन्म घ्यावे लागतील। म्हणजे महिन्या 2 महिन्याचा जन्म, पुन्हा मृत्यू, पुन्हा जन्म, पुन्हा मृत्यू, महिन्या 2 महिने, असंही याच्यामध्ये पण बरेचसे पापकर्म भस्म होणार। तो बाबा म्हणता है अभी ऐसा ये दुनिया वालों का वही होने वाला है। अभी जन्म, अभी मृत्यु, अभी जन्म, अभी मृत्यु, और गर्भ जेल में सजा। हमारा बाबा म्हणते अभी मैं तुम्हें गर्भ जेल बर्ड बनने से छुड़ाने के लिए आया हूं। अभी तुम यहाँ हो, यहाँ ही अभी जो कुछ भी कर्म भोग आता है उसको चुकतू करो, भगवान के साथ में रहो, अपना जो पाप कर्म है उसको भस्म करो योग अग्नि से। तो फिर बाबा म्हणते यहाँ के गर्भ जेल में तुम्हें जाना नहीं पड़ेगा, याच शरीरामध्ये राहून तुम्ही चुकतू करून घ्या। आणि मग दुनियावाल्यांचे त्यांना तो चान्स नाहीये बाबांशी कनेक्शन जोडून पापकर्म भस्म करण्याचा, तर त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सजा भोगाव्या लागतील। तर त्याच्यामधला एक प्रकार हा पण आहे की जन्म मृत्यू फटाफट, तर त्याच्यामध्ये बरेचसे पापकर्म त्यांचे भस्म होते। लेकिन बाबा हमें इन सब बातों से छुड़ाने के लिए आया। अब हमें यहाँ से जाना है सीधा परमधाम और सतयुग के गर्भ महल में आना है। तुमको इन सजाओं से बचाने आया हूं, मतलब वो सजाएं अभी चालू है, अभी रहने वाली है, लेकिन बाबा हमें बचाने के लिए आया है। क्लियर कट बाबा सांगतोय कि तुम्हें उन सजाओं से बचाने के लिए आया हूं, तुम यहाँ हो, मेरे साथ रहो और अपने पापों को भस्म करो। अब मुझे याद करो, कोई भी पाप नहीं करो, नष्टो मोहा बनो। मग त्याच्यासाठी काय करायचंय? बाबा म्हणता है इन सजाओं से छूटना है, मुझे याद करो, अभी कोई भी नया पाप नहीं करना, पिछले पाप कर्म भस्म करने हैं, और नष्टो मोहा बनो। मोह में है हम तो पाप होते रहेंगे, नष्टो मोहा बनो। गाते हैं मेरा तो एक दूसरा न कोई, यह कोई श्री कृष्ण की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले अब आकर ब्रह्मा बना है, फिर वही श्री कृष्ण बनना है, इसलिए इस शरीर में ही प्रवेश किया है। यह बना बनाया ड्रामा है। अभी भगवान यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्य के लिए प्रारब्ध बनाते हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर अनेक जन्मों की प्रारब्ध बना रहे हो बेहद के बाप द्वारा। जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, यह बातें समझने की है। ड्रामा में
हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है। इसमें हम क्यों रोए पीटे, हम जीते जी उस एक बाप को याद करते हैं। इस शरीर की भी हमको परवाह नहीं है। यह पुराना शरीर छूटे और हम बाबा के पास जाए। इस तरीके से हमें शरीर छोड़ना है कि अभी हम इस शरीर से निकले और बाबा के पास जाए, तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। अशा स्थितीमध्ये आपल्याला शरीर सोडायचं है कि अभी यहाँ से जाकर हमें दूसरा जन्म नहीं लेना है। यहाँ से निकले और बाबा के पास जाए, और उसके लिए हमें पिछले सभी पाप कर्मों को भस्म करना पड़ेगा बाबा के साथ में रहते हुए, और नया पाप नहीं करना है और मोह को नष्ट कर देना है। तो हम यहाँ से निकले और बाबा के पास जाएंगे। तो मृत्यु का डर तो खत्म ही कर देना है, हमें यहाँ से निकलकर बाबा के पास जाना है। सिर्फ उसके पहले ये पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ करना है। इस समय तुम भारत की कितनी सेवा करते हो। तुम्हारे ही नाम गायब हुए हैं, अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली आदि आदि। बाकी काली कोई ऐसी भयानक शक्ल वाली व गणेश सूंड वाला थोड़ी होता है। मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। अब बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को इन लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहा हूँ। तुम निश्चय करो, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, फिर भविष्य में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, उनको कोई भी नहीं जानते। जगदम्बा को भी भूल गए हैं, जिसका मंदिर बना हुआ है। अभी वह चैतन्य में बैठे हैं। भगवानुवाच मन मना भव, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण बच्चा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, उनको तो अपना बाप है। बाबा म्हणता है कि मैं ही सबको कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सबका बाप हूँ, सबका, श्री कृष्ण सहित सबका बाप हूँ। इसलिए मैं कह सकता हूँ, मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण नहीं कह सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण भी बच्चा है। श्री कृष्ण भी शिव बाबा का बच्चा है, और इसलिए श्री कृष्ण नहीं कह सकता है, जो बाबा कह सकता है, क्योंकि बाबा सबका बाप है। और इसलिए वो कहता है, मुझ अपने बाप को याद करो। मन मना भव, मन मेरे में लगाओ और अपने पापों को नष्ट करो। मनमना भव का अर्थ कोई भी नहीं जानते। यह तो बाप कहते, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हो, अपने तन मन धन से सेवा करके। भारत में स्वर्ग की राजाई स्थापन करनी है, हमें स्वर्ग स्थापन करना है, उसमें अपनी राजाई स्थापन करनी है, राजधानी स्थापन करनी है। लेकिन उसके लिए संगम युग में हमें सेवा करनी है, तन, अपने मन और अपने धन के द्वारा। बाप की श्रीमत द्वारा तुम पतित रावण राज्य से सबको लिबरेट करते हो। बाप है लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। तुम्हारे दुख हरने के लिए पुरानी दुनिया का विनाश कराते हैं। बाबा है दुख हरता सुख करता, और हमारे दुख दूर करने के लिए, हमारे दुखों को समाप्त करने के लिए बाबा म्हणता है, मैं इस पुरानी दुख भरी दुनिया का विनाश करा देता हूँ। मेरे बच्चों को मैं यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, ऐसी दुनिया में नहीं रख सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया का ड्रामा अनुसार विनाश कराता हूँ। विनाश वालों को वैसे वाइब्रेशन जाते हैं और वो इस दुनिया का विनाश करा देते। लेकिन ये सब कुछ किसके लिए होता है? बाबा म्हणता है, क्योंकि तुम्हें मुझे अच्छी दुनिया में रखना है। तुम इतने अच्छे बच्चे हो, इस दुनिया में मैं तुम्हें नहीं रख सकता, इसलिए दुनिया को ही खत्म कर देता हूँ मैं, और तुम्हारे लिए नई सुंदर दुनिया लाता हूँ। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग के मालिक बनते हो, तो यह खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं तो बाबा म्हणता है, इसका आनंद कंटिन्यू तुम्हारे मन में और बुद्धि में होना चाहिए। खुशीला पारावार नहीं राहिला पाहिजे, सदा आनंदी स्थिति पाहिजे कि भगवान हमारे लिए आया और हमारे लिए स्वर्ग स्थापन कर रहा है और हमारे लिए इस दुनिया को खत्म कर देता है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीते जी बाप को याद कर वर्षे का अधिकार लेना है, किसी भी बात की परवाह नहीं करनी है। बाबा को याद करके वर्षे का अधिकार लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। भगवान कह रहे हैं टेंशन नहीं लेना है। श्रीमत पर अपने तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और सबको रावण से लिबरेट होने की युक्ति बतानी है। वरदान है, योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग ज्वाला द्वारा विश्व के कीचड़े को भस्म करणे वाले विश्व परिवर्तक भव। आपला योग इतका पॉवरफुल असला पाहिजे, इतका शक्तिशाली असला पाहिजे की विश्वामध्ये जी खराबी आलेली आहे ती सगळी त्याच्याद्वारे समाप्त झाली पाहिजे। योग ज्वाला अर्थात श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व लगन की अग्नि द्वारा ही अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हो। तो योग ज्वाला म्हणजे योग पॉवरफुल, पण तो योग पॉवरफुल कसा होईल? श्रेष्ठ संकल्पांची शक्ती, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार जे बाबा आपल्याला देतो त्याच्या आधाराने आपण बाबांशी जुडायचं, खूप चांगले संकल्प करायचे, त्या आधाराने बाबामध्ये मन लावायचं, बुद्धी लावायची। उसको ही बाबा कह रहे लगन की अग्नि। जो हम श्रेष्ठ संकल्पों के आधार से, उस शक्ति के आधार से बाबा से जुड़ते हैं तो वो लगन बहुत पावरफुल हो जाती है और उसमें शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उस लगन में बाबा से हमारा मन लग जाता है, बुद्धि लग जाती है। वो जो लगन है उसमें जो शक्ति निर्माण होती है, जो अग्नि निर्माण होती है, बाबा म्हणता है अपवित्रता रूपी कीचड़े को भस्म कर सकते हैं। उस आधार से, उन वाइब्रेशन के आधार से हम अपवित्रता को दुनिया की खत्म कर सकते हैं। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। काही देवींचे दाखवलंय कालीच्या वगैरे की तोंडामधून डोळ्यामधून ती अग्नी निघते आणि आसुरांचा नायनाट होतोय, आसुरांवरती तो जाळ चाललेला आहे। पण हा तशा प्रकारचा जाळ नाहीये, ये गुप्त अग्नि है, बाबा के पावरफुल वाइब्रेशन है और बाबा के पावरफुल वाइब्रेशन से हमारे अंदर वो अग्नि जागृत हो जाती है, गुप्त अग्नि। हमारे वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, पवित्र वाइब्रेशन शक्तिशाली हो जाते हैं, 7 गुणों के वाइब्रेशन शक्तिशाली हो जाते हैं और उस आधार से हम हमारे अंदर की असुरियत को भी खत्म कर देते। आपल्यामध्ये जे विकार आलेले, व्यर्थ आलेले, अशुद्धी आलेली आहे त्याला आपण समाप्त करून टाकतो त्या शक्तिशाली वाइब्रेशननी आणि दुनियेमध्ये ते वाइब्रेशन जातात आणि दुनियेमधली पण असुरियत आपण समाप्त करू शकतो। यह यादगार अभी का है, जे देवींना दाखवलेले त्या रूपामध्ये बाबा म्हणता ये यादगार अभी का है, तुम्हारा है, तुमने ये सब कुछ किया है। तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के कीचड़े को भस्म कर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनेंगे। बाबा म्हणता पहिले काय करा, इतके पॉवरफुल योग अग्नि निर्माण करा आपल्यामध्ये, इतके पॉवरफुल वाइब्रेशन बाबांचे घ्या, तुमचे जागृत करा, पॉवरफुल स्थितीमध्ये राहा। त्याच्यामध्ये तुमचे जे जुना हा जो संस्कार आला होता द्वापर नंतरचा, जुना ओरिजिनल तर आपला देवताही संस्कार आहे, पण जो द्वापर पासून आलेला आहे 63 जन्माचा जुना संस्कार जो झालेला आहे त्याला समाप्त करा, स्वभावाला समाप्त करा। जो ओरिजिनल स्वभाव आहे आपला शांती, सुख, प्रेम, आनंद त्याला जागृत करा आणि त्या आधाराने संपूर्ण पावन बनून मग ते व्हायब्रेशन दुनियेमध्ये पाठवा, तर त्याद्वारे विश्वामधली खराबी समाप्त होऊन जाईल। सगळ्या प्रकारची खराबी जी आलेली विकारांची ती समाप्त होऊन जाईल, अशांती आलेली ती समाप्त होऊन जाईल आणि आपण विश्व परिवर्तनाचे निमित्त बनू। तो इसको ही बाबा ने कहा है, हमारा मुख्य स्लोगन ही यह है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जो विश्व में हम देखना चाहते हैं पहले हमारे अंदर हमें वो दिखाई देना चाहिए, वो हमें जागृत करना है, उस स्थिति में रहना है। स्लोगन है, आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। जी बाबांची श्रीमत तीच आपल्यासाठी फायनल असली पाहिजे। अच्छा, ओम शांती।